पहले जानवर जंगल में ताकत से बचते थे। तेज दौड़ना, मजबूत होना, शिकार करना, यही उनकी फिटनेस थी। लेकिन आज का समाज जंगल नहीं। अब हम लड़ते हैं डेडलाइन, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौतियों से। आज के ज़माने में सबसे फिट वही है जो बदलते समय के साथ खुद को बदल सके। नौकरी, टेक्नोलॉजी, समाज, ट्रेंड सब बदल रहे हैं। जो जल्दी सीखता है, जल्दी ढलता है, वही टिकता है। ताकत नहीं, समझदारी और मेंटल टफनेस, मेंटल एडेप्टेबिलिटी, हाउ इजली यू कैन एडॉप्ट। अब सबसे बड़ी यही ताकत है। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आज के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इसका रोल हम देखते हैं अपने सोसाइटी में, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। बेसिकली चार्ल्स डार्विन की फिलॉसफी जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ये करना चाहता था कि वही जानवर, वही स्पेसीज इस सोसाइटी में, इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा लंबा समय तक सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी में एडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी था कि अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी में अपने एनवायरनमेंट को जो एडॉप्ट नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ों से दिक्कत होते होते वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल भी हम इतिहास में पिछले अगर कुछ सालों में, कुछ सेंचुरी में अगर जाकर देखें तो इसका एक उदाहरण मिलता है आए दिन। कभी स्नो लेपर्ड इंडेंजर्ड स्पेसीज हो गया, कभी ये स्पेसीज, कभी वो डायनासोर तो खैर एक्सटिंक्ट ही हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मोड दिखाता है। लेकिन आज के संदर्भ में ये समाज, अब चूंकि हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं, पहले मोस्ट पावरफुल का कंसेप्ट था, अभी जो है मुझे लगता है कि मेंटल टफनेस, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, आयरन मेंटालिटी, इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर कितना है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्या ये सब चीज़ें अगर हैं तो ही तो मेंटल टफनेस, टफ मेंटालिटी और इमोशनल डैमेज कंट्रोल आप कितना बेहतर तरीक़ा से करते हो, तभी अभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ये फास्ट पेस लाइफ को अगर हम देखें, इतना हेक्टिक शेड्यूल ऑलमोस्ट सारे लोगों का रहता है शहर की ज़िंदगी, और ज़्यादा वो तो लगता है कि जैसे सुबह से शाम तक इतना फास्ट पेस में चलता है कि कब जो है महीना और कब साल ख़त्म होते हैं पता ही नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों के बीच में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस प्रकार से हमें, क्या उससे हम सीखते हैं अभी के समय में। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों के जीवन में कोरोना आया। कोरोना में कितना ज़्यादा कई सारी कंपनियों में ले ऑफ हुआ। जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाए, ऑनलाइन काम कैसे होता है, तो उन लोगों को निकाल दिया गया। तो इसी प्रकार से ये तो अभी एक समस्या आया था, ऐसे समस्या आते रहेंगे। ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री को अगर हम खोल के देखें तो ऐसा समस्या आता रहा है, हर समय आया है। कुछ सालों पे आता है, कुछ दशक में आता है, कुछ शताब्दी में आता है, वो आते रहेगा। एडॉप्ट अगर जो नहीं करेंगे वो एक्सटिंक्ट होंगे। दोज हु आर नॉट रेडी टू इवॉल्व विथ टाइम दे विल एक्सटिंक्ट। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कोरोना के समय कितने लोगों को निकाल दिया गया, कई सारे लोगों के जॉब चले गए। ए बिजनेस दैट डज नॉट एडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी कांट सर्वाइव द कंपटीशन। ए माइंड दैट इज ओपन टू चेंज सर्वाइव्स द chaos. दिस इज एज सिंपल एज दैट। टुडे फिट मीन्स फ्लेक्सिबल, नॉट फिक्स्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखते हो, अगर आप सोसाइटी दिन प्रतिदिन इवॉल्व होते जा रही है, वो इवोल्यूशन का आप हिस्सा हो कि नहीं तो आप कहीं इतना पीछे छूट जाओगे कि समझ में नहीं आएगा फिर कि हाँ कि वहाँ से फिर सुसाइड और ये, अरे हम कहाँ रह गए, लोग कहाँ निकल गए। जब दूसरे लोग, जब आप रोज़ अगर काम नहीं कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ अगर आप जाओगे जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, उसके सामने जाने के बाद आत्महत्या करने का मन करने लगेगा फिर कि अरे यार ये तो मतलब हम डंडा लेके घूम रहे हैं, ये तो AK-47 लेके बैठा है। तो वहाँ पे एक गैप आता है। अभी जो है पहले के ज़माने में, जब पहले के ज़माने में नहीं, पहले जब आदमी जंगल में रहता था, सरवाइव करने के लिए आग जलाता था, पत्थर से नए नए हथियार बनाता था। उसके बाद फिर आगे जो है उसको लोहा मिल गया, फिर उससे हथियार बनाने लगा। उसके हथियार और तेज होते चले गए। धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो उसका मूल उद्देश्य जिंदा रहना ही था। अभी हमारी समस्याएं अलग हैं। हम जंगल में नहीं रहते हैं, शेर को नहीं भगाना है, शेर से लड़ के जीतना नहीं है। अभी चैलेंज दूसरा है। शहर में, गाँव में रहते हैं, सोसाइटी बहुत आगे जा चुका है। अभी डंडा रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी भाला बर्छा से लड़ने का समय नहीं है।
अभी जो है कितना आप अच्छे से बात कर पाते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका कितना अच्छा है, मेंटल टफनेस, मेंटल लेवल पे आप कितना जो है टफ है, आप कितना झेल सकते हैं किसी चीज़ को। घर में किसी का डेथ हो गया, बीवी भाग गई, गर्लफ्रेंड भाग गई, ये हो गया, बहुत सारे सेटबैक, जॉब से निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इन सब चीज़ों को फ़र्क पड़ना भी है, तो मतलब ऐसा ये है कि क्रक्स ये है कि कुछ सर्वाइव हम कैसे करें। सर्वाइवल ही तो सीखना है, सर्वाइवल मोड सीखना है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बड़े बड़े वार को रुकवा सकते हो। डिप्लोमेट क्या करते हैं देश के लिए? एक देश दूसरे को मरने मारने पे आतुर है, डिप्लोमेट सब करते क्या है वहाँ पे? अगर वो अच्छे से बात नहीं करे, अपना पर्सपेक्टिव नहीं सामने वाले को समझाएं, तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगा अभी। तो यही तो करना है और यही सीखना है। तो मेरे कहने का कोड ये है कि सर्वाइवल का मोड बदल चुका है। लोग अब दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, दुनिया अलग जा रही है, हम इसमें कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये सोचने वाली बात है। सवाल यही है कि अंत में बचेगा कौन, और इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब आप ये सोचो कि गाँव अभी एक ही भारत में अगर देखा जाए तो दो भारत लगभग ये गैप जो है ये क्यों दिखता है? सरकारी स्कूल में गांव में टूटा हुआ छत है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अब कोई बच्चा फैंसी लैब में पढ़ रहा है शहर में, जो कि कोडिंग सीख रहा है बचपन से उसको एक्सपोजर मिला है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। गांव में स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये सब चीज़ों का नाम भी नहीं सुना। तो आपको समझ में आ रहा है कि उसमें और उसमें क्या अंतर होगा जब वो आगे बढ़ेगा। संविधान कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, है ना, राइट टू इक्वलिटी भी है और राइट टू और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों परिस्थिति में ये आपको ये दोनों चीज़ें लागू होती हुई नजर आती है? नहीं। राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ है यहाँ पे? वो बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है उसका फ्यूचर आप क्या देखते हो, और शहर में जो पढ़ रहा है उसका फ्यूचर क्या है? गांव वाला अगर वह उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कर लेगा वो? यहीं से तो सारा गैप शुरू होता है, यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है ना। एक पॉपुलेशन जनरल बोगी में धक्के जो खा रही है, यही पॉपुलेशन है। तो अपने लेवल पे, और एक जो वहाँ पे बिजनेस क्लास में जो ट्रेवल कर रही है, वो जनरेशन है, वो है, वो लोग बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इस गैप को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे जो है, अब ड्रास्टिकली तो चेंज हो आएगा नहीं, ड्रास्टिकली कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके लिए क्या है, सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब ये सब चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कैसे बदलेगा? और मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार, और या फिर ये सरकार क्यों चाहेगी कि उसके जो वोट देने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समझदार हो जाए? वो तो नहीं चाहेगी ना। ड्रग डीलर कभी ये चाहेगा कि लोग ड्रग्स लेना छोड़ दे? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितने समझदार हैं, हम खुद से क्या कर रहे हैं अपना परिस्थिति सुधारने के लिए। मेंटल टफनेस इतना होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ मेरे साथ में रहने वाले लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं करती है भैया, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाती है, उसके फटके हाथ में आ गया है। अब छोटी सी समस्या, इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, उसके घर में कोई मर नहीं गया है, केवल लड़की फ़ोन नहीं उठा रही। तो क्या उसका मेंटल टफनेस का, उसकी मेंटल टफनेस की स्थिति आप का अंदाजा आप लगाइए, क्या उसका मेंटल टफनेस? और यही होते आ रहा है सुबह से शाम तक। अगर आप देखो एक पर्टिकुलर जनरेशन, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लड़कों, यही सब टॉपिक चलते रहता है। और फिर कहेंगे कि गरीबी है, ये है, वो है। मेंटल टफनेस का मतलब अब आप जहाँ पे हो उस परिस्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक बार देखो तो कहाँ रह रहे हो, किस लोकेशन में रह रहे हो। एक बार देखो तो कहाँ रह रहे हो, किस लोकेशन में रह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो सुबह शाम तक। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही सब चीज़ें जमा होते यू कांट चेंज योर डेस्टिनी ओवर द पीरियड ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे गौरव माइंडसेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो और हम लोग बनाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।